ऋषिकेश की शाम, गंगा के किनारे केसरिया और गुलाबी आसमान। अयान त्रिवेणी घाट पर खड़ा था, हाथ में पुराना डीएसएलआर। मंदिर की रोशनी गंगा में झलक रही थी। अब कैमरा उसके लिए सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि असली पलों से जुड़ने का जरिया था। रिया सीढ़ियों पर बैठी थी, नदी को देखती, पूरी तरह प्रेजेंट। उनकी आंखों में एक खामोश मुस्कान थी, घर वापसी जैसा एहसास। रिया ने अपनी नोटबुक बंद की और अयान के साथ आ गई। पिछला साल उसके लिए एक अंदरूनी सफर था, स्मार्टफोन के बिना प्रेजेंट रहना, फिर से सीखना। उन्होंने महसूस किया कि सबसे खूबसूरत मोमेंट्स को कैप्चर या शेयर नहीं किया जा सकता था। वे जीने के लिए थे। वे चलते रहे, पहले से ज्यादा हल्के। दुनिया कंटेंट में डूब रही है, रिया ने कहा, एक परिवार को आरती की तरफ पीठ करके सेल्फी लेते हुए देखकर। वे यहां हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं हैं। रिया की आंखें चमक उठी। क्या होगा अगर हम लोगों को चैलेंज करें? एक दिन पूरी तरह से ऑफलाइन। उसने अपने स्टूडेंट्स को परिवार के साथ एक दिन बिताने की कल्पना की, स्क्रीन के बिना। चलो करते हैं, अयान ने कहा। ऋषिकेश से शुरू करते हैं, एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स। कोई स्क्रीन नहीं, बस जिंदगी। ऑफलाइन लव चैलेंज को गति मिली। अगली सुबह अयान और रिया ने एक सिंपल पोस्टर बनाया, दो हाथ पकड़े हुए, फोन नहीं बल्कि एक दूसरे को। हंटर ऑफलाइन लव चैलेंज, एक दिन, कोई स्क्रीन नहीं, बस जिंदगी। उन्होंने प्रतियां छापी और अयान के स्टूडेंट्स के साथ उन्हें लाइब्रेरियों, चाय की दुकानों और कम्युनिटी सेंटरों में पोस्ट किया। उनके पहले सपोर्टर्स वे थे जिन्हें वे पहले ही छू चुके थे, नाव वाला, बेकरी का मालिक, बच्चे। बेकरी एक दिन के लिए नो फोन जोन बन गई। नाव वाले ने उन परिवारों को मुफ्त सवारी की पेशकश की जिन्होंने अपने फोन रख दिए थे। बच्चे घर भागे, नो फोन, छुट्टी के लिए उत्साहित थे। यह विचार मुंह जुबानी फैल गया। एक कपल ने ट्रैक किया और बात की। एक परिवार कहानियों और कार्ड्स के लिए फिर से मिला। ऑनलाइन लोग ऑफलाइन जाने से पहले पोस्ट करते थे। दूसरी तरफ मिलते हैं, हर ऑफलाइन लव चैलेंज। डिजिटल दुनिया एनालॉग दुनिया का गेटवे बन गई। मूवमेंट टेक को छोड़ने के बारे में नहीं था, बल्कि ऑफ बटन को याद रखने के बारे में था। यह रियल कनेक्शन चुनने के बारे में था। पहले ऑफलाइन लव चैलेंज वाले दिन ऋषिकेश बदला हुआ महसूस हुआ। सामान्य रिंगटोन की जगह हंसी और बातचीत ने ले ली थी। अयान बाजार में घूम रहा था, हाथ में कैमरा लिए, बस ऑब्जर्व कर रहा था। टीन्स फ्रिस्बी खेल रहे थे, टूरिस्ट मंदिरों के स्केच बना रहे थे, उन्हें स्नैप नहीं कर रहे थे। रिया एक चाय की दुकान पर बैठी थी, जो अब मुफ्त चाय के लिए कहानियां शेयर करने वाले लोगों से गुलजार थी। एक बुजुर्ग महिला ने एक बैकपैकर को अपने बचपन के बारे में बताया। उसने सुना, फोन भूलकर। अयान के स्टूडेंट्स ने एक फोटो वॉक का नेतृत्व किया। माता पिता अपनी आंखों से मोमेंट्स फ्रेम कर रहे थे, कैमरे से नहीं। एक पिता ने अपनी पत्नी की मुस्कान को फ्रेम किया, यह महसूस करते हुए कि उसने सालों से इसे सच में नहीं देखा। कैफे बातचीत से भरे थे, पार्क परिवारों से, घाट सूर्यास्त देखने वाले लोगों से। कोई भी सूर्यास्त को कैप्चर नहीं कर रहा था, वे इसे खुद को कैप्चर करने दे रहे थे। अयान और रिया उस शाम मिले, उनके दिल भरे हुए थे। उन्होंने कोई वायरल ट्रेंड शुरू नहीं किया था, बल्कि कनेक्शन की एक लहर शुरू की थी। सबसे अच्छे कनेक्शन, उन्होंने महसूस किया, वाईफाई की जरूरत नहीं होती, बस प्रेजेंट रहना जरूरी है। चैलेंज ऋषिकेश से आगे फैल गया और कहानियां आने लगी। एक दिल्ली ब्लॉगर ने अपनी दादी के साथ दिन बिताया।
पुरानी तस्वीरों से पारिवारिक इतिहास सीखा। उसकी पोस्ट सही कारणों से वायरल हुई। मुंबई में एक स्टार्टअप टीम ने फोन छोड़कर क्रिकेट खेला। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अयान और रिया ने इन कहानियों को गुमनाम रूप से रिया के ब्लॉग पर शेयर किया। एक टीम ने शतरंज खेलते हुए अपने पिता के साथ फिर से कनेक्ट किया। एक मां ने अपने बच्चे का नया शब्द सुना। ये छोटी जीतें एक ऐसे समाज की एक शक्तिशाली तस्वीर पेश करती हैं जो रियल कनेक्शन के लिए तरस रहा था। ऑफलाइन लव चैलेंज एक शांत क्रांति बन गया। कोमल, आमंत्रित करने वाला, गहरा, पर्सनल। यह लोगों को यह नहीं बताता था कि वे क्या मिस कर रहे थे। यह उन्हें इसे महसूस करने देता था। चैलेंज ने डिस्कनेक्ट होने, शांत रहने और स्क्रीन के परे इंतजार कर रही दुनिया को फिर से खोजने की अनुमति दी। यह पोस्ट करने के बारे में नहीं था, यह जीने के बारे में था। मूवमेंट बढ़ता गया, एक एक कहानी करके, और लोगों को प्रेजेंट रहना याद आ गया। हफ्तों बाद अयान और रिया सूर्यास्त के समय त्रिवेणी घाट पर लौटे। माहौल बदल गया था। लोग शांति से बैठे थे, फोन अनुपस्थित थे, आसमान देख रहे थे। एक युवा जोड़े ने हाथ पकड़े हुए थे। एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, आंखें बंद करके मंदिर की घंटियां सुन रहा था। ऑफलाइन लव चैलेंज अब एक आदत बन गया था, एक मानसिकता। रिया अयान के कंधे पर झुक गई। यह काम कर रहा है। लोग फॉलोअर्स के बजाय फीलिंग्स चुन रहे हैं। हमने बस उन्हें थोड़ा धक्का दिया, अयान ने जवाब दिया। इच्छा हमेशा से थी। उन्होंने एक पिता को अपनी बेटी को बेहतर नजारे के लिए उठाते हुए देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उनकी पर्सनल यात्राएं एक साझा मकसद बन गई थीं, अनगिनत जिंदगियों को छूती हुई। उन्होंने कोई ऐप या ब्रांड नहीं बनाया था, उन्होंने मानवता के लिए जगह बनाई थी। सबसे मजबूत सिग्नल अब एक साझा नजर, एक गर्म स्पर्श, एक जानने वाली मुस्कान थी। 1 साल पहले मैं इस पल को पोस्ट कर देता, अयान ने फुसफुसाया। मैं भी, रिया हंसी, और लाइक्स चेक करती। अब वे खामोशी में बैठे थे, पल को जी रहे थे, उसे डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे थे। यह रिवॉर्ड था, शुद्ध एंड फिल्टर्ड कनेक्शन। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। जैसे जैसे गोधूली गहराती गई, दुनिया जादुई लगने लगी। हर एहसास जीवित हो उठा। उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया था जिसने अनशेयर करने योग्य, गहरे पर्सनल को सेलिब्रेट किया। लक्ष्य, इतना प्रेजेंट रहना कि आप अपना फोन और अपनी ऑनलाइन पर्सोना भूल जाएं। अयान रिया की तरफ मुड़ा। शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका कनेक्शन ऑफलाइन बना था, साझा मूल्यों और शांत समझ के साथ। यह किसी भी डिजिटल लिंक से ज्यादा मजबूत था। वास्तविकता में बना एक बंधन। मेरे दिल का सिग्नल स्ट्रैंग है, रिया ने छेड़ा। फुल बार्स। अयान ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कोई स्टेटस अपडेट नहीं, कोई रिलेशनशिप टैग नहीं, बस 2 दिल पूरी तरह से सिंक में। सबसे बड़ा ट्रेंड हैशटैग नहीं था, बल्कि वह फीलिंग थी जिसे इसने इंस्पायर किया। दिल से दिल तक, एक दिल से दूसरे दिल तक।